निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए अवस्था के संकेतों के साथ रासायनिक समीकरण को जो है संतुलित करना है। ये रासायनिक जो है संतुलित हो जाएगा 6CO2 + 12H2O। हमारा जो हो जाएगा कौन सा होगा, एक 6CO2 12H2O C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। आंसर हमारा जो है वो बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मेंडल द्वारा प्रयोग किए गए प्रयोगों के तरीकों के आधार पर नीचे दिए गए कथनों में सही कथन की पहचान कीजिए। तो आंसर होगा ए, आरंभ में पौधों का पर निषेचन किया गया था, उसके बाद जो है स्व निषेचन जो है वो किया गया था। क्या है, किया गया था। मेंडल ने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था। मटर के पौधों को F1 पीढ़ी पर जो है निषेचन कराया गया, लेकिन उसके बाद स्व निषेचन की से प्रक्रिया को आगे बढ़ने दिया। अगला है मानव आहार नाल का एक चित्र नीचे दिया गया है। इसके आधार पर स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को जो है सही मिलान दर्शाने वाले विकल्प का जो है वो चयन कीजिए। क्या है, चयन कीजिए। यहाँ पर जो हो जाएगा ए जो है वो ग्रास नली है। क्या है, ग्रास नली जो है पाचन नहीं होता, इसमें जो है पाचन नहीं होता है। दूसरा जो है हमारा बी जो है वो बी क्या है, बी आत है। इसमें अंकुर बिल्ली भोजन से जल का अवशोषण जो है वो करता है। ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा ए। उसके बाद सी की अगर हम बात करें तो छोटी आत है, लंबाई जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन पर निर्भर करती है। तो ये है हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये होगा सी हो जाएगा। डी जो है दिखा रहे यकृत है और वसा के पाइसीकरण में सहायक होता है, वसा के पाइसीकरण में, तो ये हमारा डी हो जाएगा। आंसर तीसरा के क्या हो जाएगा, तो वो बी क्या है, बी आएगा। यदि कार्बन C4 जो है बनाएगा तो कार्बन आयनों में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या क्रमशः खाली स्थान कितना होगा। C4- बनाएगा तो ये जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 हो जाएगा और प्रोटॉनों की संख्या जो है 6 हो जाएगा। क्या है, 6 हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा 4 के डी होगा। थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है। थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए तो ये है आयोडीन। क्या है, आयोडीन। थायराइड ग्रंथि सबसे जो है अंतःस्रावी जो है वो ग्रंथि है। यह गर्दन में श्वास नली व स्वर यंत्र से जोड़ के पास आधार तल पर जो है स्थित होती है। जब एटीपी में टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज को जल के उपयोग द्वारा तोड़ा जाता है तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। आंसर हो जाएगा 30.5 किलो जूल पर मोल ऊर्जा जो है वो मुक्त होती है। एटीपी को ऊर्जा करेंसी कहा जाता है। क्या है, ऊर्जा करेंसी कहा जाता है। मूत्र में पानी की मात्रा खाली स्थान होती है। आंसर हो जाएगा 95% होता है पानी का है। यूरिया जो है वो कितना परसेंट, करीब 2% होता है। प्रोटीन वसा शर्करा तथा कोलाइड जो है 1.3%। नीचे दी गई तालिका में ए बी सी डी क्रमशः आवर्त सारणी के समूह 15 16 17 की पंक्तियां 1 से 4 की स्थिति में तत्वों के परमाणु क्रमांक है, तो उनके सही क्रम की जो है वो पहचान कीजिए। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो सी होगा। क्या है, सी। डी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ई ग्रेटर देन सी और ग्रेटर देन ए हो जाएगा। CuSO4 + Mg, CuSO4 + Mg ये बन जा रहा है MgSO4 + Cu। उपरोक्त अभिक्रिया में Mg जो है वो क्या है, तो Mg है अपचायक है। क्या है, अपचायक अभिकर्मक है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। अपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या बढ़ाती है, ऑक्सीजन की संख्या में कमी होती है, तत्व का परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है एवं संयोजकता में कमी आती है। लेकिन वही अगर उपचयन रहता तो ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि होगा, हाइड्रोजन की संख्या में कमी होगा, तत्व का परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, संयोजकता में वृद्धि होगी। किस एंजाइम को पाचन अभिक्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है पेप्सिन। क्या है, वो जो है वो पेप्सिन हो जाएगा। यदि किसी वस्तु को 2.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के ध्रुव से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो उत्पन्न आवर्धन खाली स्थान जो है वो होगा। एफ जो यहाँ पर दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर, यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, एम बराबर होगा F/F-U, यानी 2.5/2.5 ये हो जाएगा m बराबर -1। आंसर हमारा सी होगा। अनॉक्सिस श्वसन में दिए गए चरण को पूर्ण कीजिए। ग्लूकोज जो है C6H12O6 जो है वो क्या है, एथेनॉल C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा एटीपी में जो है वो अनॉक्सिक श्वसन में ये टूटता है। तो 12 का जो आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या है, बी हो जाएगा। अगला है विद्युत। क्या है, विद्युत मोटर में खाली स्थान दिक् परिवर्तक और बैटरी के टर्मिनलों, क्या है, बैटरी के टर्मिनलों के बीच संपर्क के रूप में कार्य करता है। सही आंसर होगा वो है कार्बन ब्रश। क्या है, कार्बन ब्रश। दिए गए समूह में सही डुब्रोइन त्रिक का चयन क्या होगा, तो ये होगा CaSr और Ba।
एसआर के जो है वो परमाणु भार 87.62, सीए की अगर बात करें तो 40, बीए की जो बात करें 137.327। अब दोनों के जोड़ के 2 से जो है भागा दे देना है, 40 प्लस 137.327 बटा 2, ये बराबर हो जाना चाहिए 87.62 के करीब, लगभग जो है होना चाहिए। तो आंसर हमारा होगा बी होगा। अगला है सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन सी का उपयोग किया जाता है। विटामिन शब्द का प्रयोग पोलैंड के बायोकेमिस्ट फंक द्वारा जो है 1912 ईस्वी में किया गया था। सी और ई जो है प्रतिऑक्सीकारक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में जो कार्य करता है? एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है सी एंड ई। विटामिन ए जो है कमी से उत्पन्न रोग, रतौंधी, त्वचा में शुष्क होना। विटामिन सी स्कर्वी है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स अस्थि रोग होता है और बच्चों में और वयस्कों में जो है ऑस्टियोमाइलिसिस हो जाता है। विटामिन ई जो है प्रजनन क्षमता की ह्रास करता है या मांसपेशियों में कमजोरी लाता है। विटामिन के रक्त स्कंदन करता है। शरीर के सबसे लंबी हड्डी कौन सा है, और इसका आंसर हो जाएगा जांघ की हड्डी। क्या है? जांघ की हड्डी। निम्नलिखित में कौन सी एक प्रजनन कोशिका है? प्रजनन कोशिका है तो वो है युग्मक। क्या है? युग्मक। जब श्वेत प्रकाश जो 7 रंगों का मिश्रण है कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो उसका परिक्षेपण क्यों होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, श्वेत प्रकाश के 7 रंगों को पूरे प्रिज्म से अलग अलग चाल से गुजरते हैं। अगर मान ले कि इस तरह का जो प्रिज्म है यहाँ से श्वेत प्रकाश जो है गुजरा तो ये 7 रंगों में जो है वो विभक्त होता है। एक जलीय विलयन लाल लिटमस के विलयन को नीला कर देता है। निम्नलिखित में किसका विलयन जो है मिलने से यह परिवर्तन निष्प्रभावी हो जाएगा, और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा घ्राण सूचक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वनीला। क्या है? वनीला हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, वनीला हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा एल्कीनो की सजातीय श्रेणी से संबंधित है, वो है C3H6 है। आंसर हमारा जो है वो बी हो जाएगा। और ये एल्कीन समूह का है। इसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। क्या है? CnH2n होता है। किसी धारावाहिक चालक पर लगने वाले बल की दिशा परिवर्तित करने के लिए इनमें से किस विधि का प्रयोग किया जा सकता है, और इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल थर्ड, धारा की दिशा में परिवर्तन। धारा की दिशा में परिवर्तन। एक स्वपोषी पारिस्थितिकी तंत्र से क्या अभिप्राय है, और ये हो जाएगा कार्बनिक द्रव्य पीढ़ी दर पीढ़ी लगभग जो है वो स्थिर रहता है। डीएनए के संदर्भ में पूरक शब्द निम्नलिखित में से किस गुणधर्म को संदर्भित करता है, और ये करता है आधार विशिष्टता के आधार पर हाइड्रोजन आबंध क्षमता। आधार विशिष्टता के आधार पर हाइड्रोजन आबंध जो है वो क्षमता। पी ब्लॉक तत्वों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? क्या है? सही नहीं है। तो इनमें जो है वो संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। इन्हें जो है संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। ये सही नहीं है। पी ब्लॉक इनके धातुएं और उष्ण गैसें शामिल है। ये समूह 13 से 18 तक है। सही है। इनका सबसे बाहरी विन्यास NS2 NP1 से NS2 NP6 तक जो है वो भिन्न होता है। ये NS2 NP1 से NS2 NP6 तक जो है भिन्न होता है। आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण y² - 9y + 8 बराबर 0 के मूल है तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान जो है क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान जो हो जाएगा -9/1 हो जाएगा और -8/1, यानी 9 - 8 बराबर 1 होगा। क्योंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होता है वो -b/a होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। क्या है? c/a। बस यही रखा गया है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यदि x + 1/x बराबर 4 है तो x³ + 1/x³ का मान क्या हो जाएगा? अगर x + 1/x बराबर जो है k होता है, x³ + 1/x³ बराबर होता है k³ - 3k। k की जगह पर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 4 लिखा हुआ है। 4 के क्यूब -3 × 4 बराबर 64 - 12 बराबर 52। आंसर हमारा हो जाएगा बी। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 50% खर्च करता है, वह प्रति माह 7,056 बचाता है, तो उसका मासिक खर्च जो है वो कितना है? तो व्यक्ति का खर्च जो हो गया वो कितना है? 50%। बचत कर रहा है वो कितना? तो वो है 50%। मासिक बचत 50%, 7,056 हो जाएगा। आंसर हमारा सी। विजय का वेतन पहले 16% घटाया गया और बाद में 11% बढ़ा दिया गया। उसका अंतिम वेतन उसके आरंभिक वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत कम था? तो -16 + 11 - 16 × 11/16
100 बराबर -5 -1.76%, ये हो जाएगा -6.76%। अंतिम वेतन की कमी प्रतिशत 6.76% डी हो जाएगा। इतना का मान हमें हल करना है, सिंपल सा है, 17 के क्यू -10 के स्क्वायर करना है। तो 17 का जो हो जाएगा वो 4913 नहीं, यहाँ पर ये हो जाएगा 17 का स्क्वायर 289 होता है, क्यू है तो यानी 17 गुना 17 गुना 17, तो ये हो जाएगा 4913 है ना। तो 4913 ये हो गया, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, अब प्लस जो है 26 भागा 2, ये दो के स्क्वायर 4 हो गया, माइनस जो है 20 अब 12 हो गया 240, 12 प्लस 240, जब इसे हल करेंगे 5045 आएगा। आंसर हमारा ए होगा। एक सीढ़ी दीवार के सहारे इस प्रकार टिकी हुई है कि वह भूमि से 60 डिग्री का कोण बनाती है। यदि सीढ़ी की लंबाई 10 मीटर है तो सीढ़ी का पाद दीवार से कितनी दूरी पर है। अगर मान लिया कि यह दीवार है, इस तरह का जो है, यहाँ ये सीढ़ी लगा हुआ है और ये जो है वो 60 डिग्री है और ये 10 मीटर है। यहाँ इसको बी मान लीजिए, सी ए मान लीजिए। cos 60 डिग्री बराबर हो जाएगा BC बटा AC, 1/2 बराबर हो जाएगा BC बटा 10, BC बराबर हो जाएगा 10/2 यानी 5 जो है वो मीटर हो जाएगा। क्या है? मीटर। आंसर हमारा ए होगा। एक दुकानदार ने 500 में एक वस्तु खरीदी है, 26% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे एक वस्तु का किस मूल्य पर बेचना चाहिए। वस्तु का क्रय मूल्य 500 है, लाभ प्रतिशत कितना है तो वो है 26% है, तब वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा 500 गुना 126 बटा 100, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 630 रुपया। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी होगा। क्या है? बी होगा। निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है, ये कितना हो गया, ये 7 हो गया और 12 96, ये 12 हो जाएगा, प्लस 9 - 5 कितना 4 4 4 कट गया, 11 हो गया, तो 12 प्लस ये 11 हो गया, यानी 7 गुना 23 161 हो जाएगा। आंसर हमारा ए। x 3 अंकों की एक बड़ी से बड़ी संख्या है जो 12, 20 और 25 से पूर्णतः विभाज्य है। x के अंकों का योग हमें ज्ञात करना है। तो 12, 20 और 25 का एलसीएम जो है वो 300, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 300 गुना 3 बराबर 900, अंकों का योग 9 + 0 0 9 हो जाएगा। आंसर हमारा डी होगा। वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर अमित जो है 5400 की राशि का निवेश करता है और गोपाल 9400 की राशि का निवेश करता है। यदि 3 वर्ष के अंत में गोपाल को अमित से 840 अधिक ब्याज प्राप्त होता है तो वार्षिक ब्याज की दर जो है वो ज्ञात कीजिए। तब माना कि वार्षिक दर प्रतिशत जो है R% है, तो 9400 गुना 3 गुना R बटा 100 माइनस 5400 गुना 3 गुना R बटा 100 बराबर कितना है 840। ये हो जाएगा 282 R माइनस 162 R बराबर 840, 120 R बराबर 840, तो R बराबर जो हो जाएगा 840 बटा 120 यानी 7%। आंसर हमारा जो है ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि आशीष के पास 1617 है, उसने इसे अपने पुत्रों अरुण और महेश के बीच बांट दिया तथा उन्हें इसे वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 10% ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि अरुण और महेश को क्रमशः 14 और 15 वर्ष बाद समान धनराशि प्राप्त हुई। आशीष ने अरुण को कितनी धनराशि जो है वो दी है, कितनी धनराशि दी है। तो अरुण की दी गई जो है राशि कितना x है, महेश की दी गई राशि 1617 माइनस x इंटू 1 + 10 बटा 100 के 14 बराबर 1617 माइनस x इंटू 1 + 10 बटा 100 के पावर 15। बस इसका जो है इक्वेट कर देना है दोनों को और x का मान निकालना है। तो x बराबर हो जाएगा 1617 माइनस x इंटू 11 बटा 10, x का मान आ जाएगा 847 डी हो जाएगा। मूल्यांकन कीजिए, इसे जो है मूल्यांकन कीजिए तो ये हो जाएगा -9 - 4 माइनस जो है वो 24 बराबर -37। आंसर सी होगा। सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न के बीच का अंतर जो है वो ज्ञात कीजिए। तो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया और ये हो गया 0.67, 29/21 जो हो गया 1/3। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो गया। क्या है? ए। एक थोक व्यापारी जो है वो क्या है 45,000 का माल खरीदता है। निर्माता 15% की व्यापार छूट और 10% के अतिरिक्त स्कीम छूट प्रदान करता है। दोनों छूटों के बाद शुद्ध मूल्य की जो है वो गणना करें। दोनों छूटों के बाद शुद्ध मूल्य जो हो जाएगा कितना, तो ये 45,000 गुना जो है 100 - 15
बटा 100 और गुना जो है 100 माइनस 10 बटा 100, तो ये हो जाएगा 45,000 और गुना 85 बटा 100 और गुना 90 बटा 100, 34,425। आंसर हमारा बी होगा। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री का जो है वो मान ज्ञात करना है। तो सिंपल सा है, इसे लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री प्लस जीरो, क्या है प्लस जीरो हो जाएगा। अब यहाँ से जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, अब प्लस हो जाएगा इधर कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 17 डिग्री। तो इसका मान जो है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आंसर हमारा डी होगा। एक समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण जो है 165 डिग्री है। तो बहिष कोण क्या है, बहिष कोण बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस जो है 165 डिग्री, कितना हो जाएगा 15 डिग्री। भुजाओं की संख्या बराबर होता है 360 डिग्री अब बटा ये बहिष कोण वाला 15, कितना हो गया 24 और आंसर होगा बी। उस सबसे बड़े वृत्त परिधि के ज्ञात कीजिए जिसे 250 मीटर और 126 मीटर के आयामों वाले आयत में उत्कीर्ण किया जा सकता है। तो वृत्त का व्यास जो है डी कितना हो जाएगा 126 मीटर, परिधि होगा पाई डी यानी 22/7 गुना 126 यानी 396 जो है वो मीटर, बी होगा। यदि x बराबर दिया हुआ है 2 + √9 और y बराबर 2 - √9 है तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 + √9 के स्क्वायर प्लस 2 - √9 के स्क्वायर। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना 26 के बराबर है। यहाँ तोड़ देना है a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूला पर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आंसर हमारा हो जाएगा सी। निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। तो ये हो गया 4 12 4 16, फिर ये 4 हो जाएगा 221 प्लस 4 225, ये हो जाएगा 15 15 10 25 25 5। आंसर हमारा बी होगा, क्या है बी। इतना दिया हुआ है के का मान ज्ञात करना है। यहाँ से जो है के का मान ज्ञात करना है। तो 26/21 अनुपात 24/9 समानुपात के अनुपात 14/13। तो ये हो जाएगा 24/9 गुना के बराबर 14/13 गुना 26/21। यहाँ हो जाएगा 24/9 गुना के बराबर 4/3, के बराबर हो जाएगा 4/3 गुना 9/24 यानी 1/2। आंसर हमारा डी हो जाएगा। दो महिलाएं क्रमशः जो है 6 किलोमीटर पर घंटे और 8 किलोमीटर पर घंटे से एक स्थान से चलना शुरू करती है। पहली महिला एक निश्चित दूरी तय करने में दूसरी महिला से 40 मिनट अधिक समय लेती है। दूरी जो है वो ज्ञात करें। पहली महिला की चाल 6 किलोमीटर पर आवर, दूसरी महिला की चाल 8 किलोमीटर पर आवर। माना कि तय की गई दूरी डी, तो d/6 माइनस d/8 बराबर 40/60। ये होगा 4d माइनस 3d/24 बराबर 2/3, क्या है 2 जो है वो 3 हो जाएगा। यहाँ से जो है डी का मान निकल जाएगा 16 किलोमीटर, क्या है डी बराबर हो जाएगा 16 किलोमीटर। आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला है एक व्यक्ति को 3 द्रव 420 लीटर डीजल 475 लीटर पेट्रोल और 495 लीटर तेल में से प्रत्येक को एक दूसरे के साथ मिलाए बिना जो है समान आकार की बोतलों में इस प्रकार रखना है कि प्रत्येक बोतल पूरी भर जाए। इसके लिए आवश्यक बोतलों की न्यूनतम संख्या जो है क्या है। तो इन सब का जो है हमको क्या निकाल लेना है, SCF निकाल लीजिए। हमारा जो है एक दूसरे के साथ मिलाए बिना समान आकार की बोतलों इस पर रखना है प्रत्येक बोतल पूरी तरह भर जाए। इसके लिए आवश्यक बोतलों का न्यूनतम संख्या कितना है। तो 420 का जो है पहले गुणनखंड कर दीजिए, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। 475 के जो हो जाएगा वो 5 गुना 5 गुना 19। 495 का जो हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 5 गुना 11। इसमें सब में जो कॉमन है वो 5 है, यानी SCF हमारा जो है 5 है। और ये 5 तो SCF आ गया। अब 420 में से जो है 5 से भागा दीजिए, जोड़ दीजिए। 475 में 5 से भागा और 495 में से 5 से भागा, सबको जोड़िएगा, ये आ जाएगा 278। यही हमारा आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा।
एक दुकानदार एक इलेक्ट्रिक ब्लेंडर 3.1/2% की हानि पर बेचा। यदि उसने इसे 172.5 अधिक मूल्य पर बेचा होता तो उसे 8% का लाभ होता। 13% का लाभ कमाने के लिए उसे इसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए? तो माना कि मूल्य जो है, क्रय मूल्य कितना है, 100x है। विक्रय मूल्य जो है 100x माइनस 100x गुना 7 बटा जो है 100x गुना 7/2 जो है परसेंट, ये हो जाएगा 96.5x हो जाएगा। क्या है, x हो जाएगा। अब पुनः जो है प्रश्न की बात करें तो 96.5x प्लस 172.5 क्या है, 172.5 बराबर हो जाएगा 100x प्लस 100x गुना 8% है। प्रश्न से ऐसा कह रहा है। तो यहाँ से हो जाएगा 108x माइनस 96.5x बराबर 172.5। x का मान यहाँ 15 आ गया। क्रय मूल्य कितना है, तो वो है 100x यानी 1500 हो जाएगा। क्या है, 1500। अब विक्रय मूल्य निकल जाएगा कौन, 1500 और प्लस 1500 का 13% निकल जाएगा 1695। आंसर होगा डी। एक त्रिभुज की दो भुजाओं के माप क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 16√6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, जहां ज्ञात है कि यह एक परिमेय जो है वो संख्या है। माना कि तीसरी भुजा की लंबाई कितना है, 2x सेंटीमीटर। परिमाप अर्थ परिमाप s बराबर कितना होगा, 10 प्लस 8 प्लस 2x बटा 2 यानी 9 प्लस 1 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा दीजिए, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी वाला फार्मूला। ये हो जाएगा 16√6 बराबर जो है 9 प्लस एक्स, 9 प्लस एक्स माइनस 10, 9 प्लस एक्स माइनस 8, 9 प्लस एक्स माइनस 2x। जब ये हल करेंगे तो हमारा जो आएगा x का मान वो आ जाएगा कितना, x के पावर 4 माइनस 82 एक्स स्क्वायर प्लस 1617 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का मान अगर हमें निकालते हैं ये हो जाएगा 82 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 82 के स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना 1617 बटा 2। ये किया गया है इस तरह के फार्मूला से, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a से क्या है 2a से निकाला गया। यहाँ से x के मान निकालिएगा तो 2 गो आ जाएगा, 49 और 33 आएगा। कितना आएगा, 49 और 33 आएगा। अब इसमें से जो है मान कितना है, एक्स स्क्वायर का मान आया, x बराबर कितना हुआ, 7 हुआ या √33। तो √33 एक अपरिमेय है तो हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और तीसरी भुजा की जो है 2x का रहा है तो 2 गुना 7 कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। ये प्रश्न जो है थोड़ा सा जो है वो लंबा जाएगा। आंसर हमारा इसका जो आ जाएगा वो डी आ जाएगा। क्या है, डी आ जाएगा। इसे एक बार जो है तो घर पे तैयार कीजिएगा, बनाकर देखिएगा। होमवर्क ये रहा, डी हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। क्या है, 14 सेंटीमीटर। इसमें अर्ध परिमाप निकालिएगा, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिएगा, एक्स का मान निकालिएगा और वही एक्स जो है वो 2x में तीसरी भुजा की लंबाई जो 2x है उसमें रख दीजिएगा। 15, 25 और 42 का महत्तम समवर्त कितना होता है, 15, 25, 42 का जो है 1 होता है, ए हो जाएगा। अब आइए रीजनिंग का प्रश्न देखते हैं। ABCDF एक गोल मेज के परिध केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं। गोल मेज के परिध कितने लोग बैठे हुए हैं, 7 लोग बैठे हुए हैं। 7 लोग के बैठने के जो है जगह कर लेते हैं, 6 लोग हो गए और ये 7 लोग। अब कह रहा है कि H के दाईं ओर गिने पर H और I के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। तो अगर मान लिया कि यहाँ पर H बैठा हुआ है तो यहाँ I बैठा हुआ है। अब कह रहा है कि C और I के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है, C और I के बीच में, तो यहाँ पर C हो जाएगा। H और G के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है, H और G का, H और यहाँ पर हो जाएगा G, एक व्यक्ति बैठा हुआ है। A और C के बीच केवल 2 व्यक्ति, A और C के बीच जो है 2 व्यक्ति, तो यहाँ पर अगर ये बैठा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक और व्यक्ति, 2 व्यक्ति हो गया। B और G के बीच केवल एक व्यक्ति, B यहाँ पर हो जाएगा, B और G के बीच एक व्यक्ति C है। चलिए एक बच गया है तो वो कौन हो जाएगा, D। यहाँ पर D के दाएं तीसरे स्थान पे जो है वो 1, 2 तीसरे स्थान पे I बैठा हुआ, एक कॉमन के B हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखना है 898, 740, 280, 169, 933 है। यदि सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक को सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा। सबसे बड़ी संख्या 993 का पहला अंक 9, सबसे छोटी संख्या 169 का तीसरा अंक 9, 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 18, ए होगा। अगला जो है वो डायरेक्शन वाला प्रश्न है, आसान होता है। आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्या है, बी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि किस अक्षर समूह द्वारा हैशटैग और परसेंटेज को प्रतिस्थापित करना है। इसमें क्या है कि कोई एक ऑप्शन को आपको देखना होगा। अगर सपोज दैट यहाँ ऑप्शन डी लेते हैं तो W/V और TVS में जो है संबंध देखना है। तो इस दोनों में देखें तो ये -3 -3 -3 है। उसी तरह जो है IKH में जो होगा ये वाला होगा FHE, इसमें भी -3 -3 और -3 होगा। अगर ये दोनों पैटर्न सेम है तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए पी का अर्थ है भाग है। इस तरह जो है इसमें से चेक करना है कि कौन सा हमारा जो है, अगर ऑप्शन ए से चेक करते हैं तो ये होता है 64/16 -60 + 32 × 8, ये हमारा जो है 200 आ रहा है। तो आंसर हमारा ये हो जाएगा, क्या है, ये हो जाएगा। कथन है कि सभी ट्रक जो है वो बड़े हैं, ये हो जाएगा ट्रक, सभी ट्रक जो है वो बड़े हैं, क्या है, बड़े हैं। उसके बाद कह रहा है सभी बड़ी जो है कारें हैं, ये हो जाएगा कारें हैं। उसके बाद कह रहा है सभी कारें जो है वो क्या है, लंबी है, तो ये हो जाएगा लंबी, क्या है, लंबी। हमारा जो है सभी बड़े ट्रक है, सभी बड़े ट्रक हैं, गलत है। सभी कारें बड़ी हैं, ये भी गलत है, दोनों गलत हो रहा है, डी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखना है असंगत चीज। तो 1521 1600 के अगर देखा जाए तो 39 के स्क्वायर, ये 40 के स्क्वायर है। अगर 1156 देखा जाए तो ये 34 के स्क्वायर है, ये 35 के स्क्वायर है। अगर इसे देखा जाए तो ये 42 के स्क्वायर है, ये 43 के स्क्वायर है। ये 29 के स्क्वायर और ये 31 के स्क्वायर। स्पष्ट है कि डी के संख्या युग्म को छोड़कर अन्य सभी संख्या युग्म लगातार संख्या का जो है वर्ग है। 39 40 34 35 और 42 43, ये 29 31 है, यानी 30 वाला जो है आंसर हमारा जो हो जाएगा डी होगा, क्या है, डी होगा। चलिए 58 का प्रश्न इजी है, आंसर हो जाएगा सी। अगर 59 की बात करें तो 13 और 55 में 13 × 5 13 × 5 65 -10 करेंगे तो 55 हो जाएगा। उसी तरह देखते हैं 23 × 5 करते हैं तो ये हो जाएगा 115, उसमें से 10 घटाते हैं 105 हो जाएगा। 31 × 5 -10 करेंगे तो 145 आ जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा सी। अगला है एक निश्चित कूट भाषा वाला जो ये प्रश्न है, ये भी आसान होता है, आंसर सी हो जाएगा, क्या है, सी, 60 के सी। 61 का की अगर हम बात करें तो बेबी को लिखा जाता है, BABY को लिखा जाता है 4 3 4 2 7, क्या है, 4 2 7। यहाँ पर देखते हैं बी का क्या है, +2 किया गया है, ए को +2 किया गया, ये भी +2 किया गया। ये जो 25 होता है उसमें +2 करेंगे तो 27 हो जाएगा, क्या है, 27 हो जाएगा। ठीक उसी तरह हमें डेट को लिखना है DAT, तो ये 4 है तो 4 2 6 हो जाएगा, 1 है तो 3 हो जाएगा। T 20 होता है तो 22 हो जाएगा। ई जो है कितना होता है, 5 होता है तो ये 7 हो जाएगा। आंसर हमारा होगा बी होगा। कुछ पंखे जो है वो गोल है, अगर ये पंखे हैं तो कुछ पंखे जो है वो क्या है, गोल है, ये हो जाएगा गोल है। और यहाँ पर कह रहा है कि कुछ गोल जो है वृत्त है, ये हो जाएगा वृत्त। सभी पंखे वृत्त है, गलत है। सभी वृत्त गोल है, ये भी गलत है। आंसर सी हो जाएगा। 18 28 38 की अगर हम बात करते हैं तो 18 + 38 कर देंगे तो 8 16 3 1 4 1 5 56/2, ये 28 आता है। यानी इन दोनों को जोड़ के जो है एवरेज करेंगे तो बीच वाला आ रहा है। 41 11 जो है 52 आ रहा है, 26 आ रहा है, तो दोनों के जोड़ के बीच वाला हो रहा है। अगर इसी तरह अगर हम डी को देखते हैं, 52 और 18 को जोड़ते हैं भागा 2 करते हैं तो हमारा 35 आ रहा है। आंसर होगा डी होगा। अगर 64 की बात करें तो x से t जो है वो -4 और t से जो है -4 करेंगे तो p आएगा। p से -4 करेंगे तो l होगा, l से -4 करेंगे तो h होगा। यानी हमारे पास तो पहला अच्छा आ गया p होगा। चलिए p जो है ऑप्शन में 2 में है। अगला से पता चल जाएगा u से r गया है -3, r से -3 करेंगे तो o होगा। PO जो है ऑप्शन सी में है। चलिए जोक को इस तरह जो है वो लिखा गया है, JOK, जोक को लिखा गया है NIO बाय लिखा गया है। तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो J से N गया है +4 है, O से I गया है -6 है, K से O गया है +4 है, E से बाय गया है -6 है। यानी +4 -6 का पैटर्न है, बस इसमें भी वही पैटर्न लगा देना है, SPEAKERS। S से +4 जो है W है, P से -6 J है, E से +4 जो है वो I है, A से -6 है U है। इस तरह जब हम देखेंगे तो आंसर हमारा A होगा। सभी मगरमच्छ मेढक है, क्या है, सभी, ये हो जाएगा मगरमच्छ जो है
वो क्या है, सभी मगरमच्छ मेढक है, ये हो जाएगा मेढक है। उसके बाद कह रहा है सभी मगरमच्छ जो है वो कछुए हैं, सभी मगरमच्छ जो है वो कछुए हैं। सभी कछुए मेढक हैं, गलत है। कम से कम कुछ मेढक मगरमच्छ है, बिल्कुल सही है। आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अदला बदली पूरी संख्या को होनी चाहिए, ना कि दी गई संख्या के अलग अलग अंकों के। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए में देख लीजिए 11 और 6 को बदल कर जब बदलिएगा तो 8/2 गुना 6 माइनस 9 गुना 3 प्लस 51 क्या है 51/17 गुना 6 इक्वल टू 30। साल की जगह इधर भी 30 इधर भी 30 आ जाएगा। चलिए 68 की अगर हम बात करें तो ए हो जाएगा, क्या है ए होगा। 69 की बात करें तो डी होगा, क्या है डी होगा। 70 में भी कोई एक ऑप्शन बदला करके देखेंगे, हमारा जो है 133 और 133 दोनों तरफ संतुष्ट करता है कि नहीं। अगर ए को 14 और 9 को बदलिएगा तो हमारा सही बैठेगा। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, तो 7 और क्या होगा जुटेगा जो कितना आएगा नहीं पता, लेकिन 22 और 37 के अगर हम देखते हैं तो +10 किया हुआ, 22 और 37 सॉरी 22 और 37 +15 किया गया है, और 37 और 57 में +20 किया गया, 57 और 82 में +25 किया गया, यानी 5-5 बढ़ के, यानी 7 से जो है +5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, अब 12 में से +10 करेंगे तो 22 हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला जो है, एक कुत्ता अपने मालिक की तरफ दौड़ रहा है जो पूर्व दिशा में खड़ा है, कुत्ते ने किस दिशा में दौड़ना शुरू किया है, तो वो हो जाएगा पश्चिम, बी हो जाएगा। पी क्यू का भाई है, पी जो है वो क्यू का भाई है, और आर जो है पी का भाई है, ये जो है भाई है, आर जो है भाई है पी का, तो क्यू का लिंक जो है स्पष्ट नहीं है। यहाँ क्यू एक लड़की है क्यू एक लड़का है, स्पष्ट नहीं है। आंसर हमारा जो है 73 के सी हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में असंगत को चुनना है, असंगत को जो है चुनना है, तो वह शतरंज जो है असंगत हो जाएगा, क्या है असंगत। वॉलीबॉल, फुटबॉल और बेसबॉल सभी आउटडोर खेल है, शतरंज जो है इंडोर है। 75 की बात करें तो डायरेक्शन का प्रश्न है, आसान होता है, ए हो जाएगा, क्या है ए होगा। चलिए 76 है, सभी शिक्षक जो है वो शिक्षित है, सभी शिक्षक जो है वो शिक्षित है, तो ये हो जाएगा शिक्षक है, और ये शिक्षित हो जाएगा, क्या है शिक्षित। उसके बाद कह रहा है शिक्षित लोग जो है हमेशा सज्जन होते हैं, यानी शिक्षित लोग, तो सभी शिक्षित जो है वो हो जाएगा सज्जन। सभी शिक्षक सज्जन लोग हैं, बिल्कुल सही। आंसर हमारा 76 का जो है वो ए हो जाएगा। 77 की अगर बात करें तो डायरेक्शन का प्रश्न है, आसान है, बी हो जाएगा। 78 कह रहा है कि कौन सा क्षेत्र विवाहित पुरुषों को निरूपित करता है जो केवल जो है एक वयस्क है, तो वो हो जाएगा 7, क्या है 7, डी हो जाएगा। यदि जल को भोजन, भोजन को वृक्ष इस तरह जो है कहा जाता है, तो किसमें हमें फल मिलेगा, तो फल जो मिलेगा आकाश में। असंगत चुनना है, 317, 7 3 10 1 11, 7 3 10 1 11, 5 3 8 1 9, 7 3 10 1 11। आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा। हड़प्पा वासी मुख्यतः किस प्रकार के औजारों का उपयोग करते थे, और इसका सही आंसर हो जाएगा कांस्य के औजार, क्या है कांस्य के औजार। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इस अवधि के दौरान कांस्य का व्यापक रूप से उपयोग जो है किया जाता था। निम्नलिखित में किसे 1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण कारण नहीं माना जाता है, और वो हो जाएगा ए सती प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, विधवा विवाह को बढ़ावा देने वाली ब्रिटिश नीतियां। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को कुओं, तालाबों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों का उपयोग करने के प्रति भेदभाव करने से जो है वो रोकता है, तो वो है अनुच्छेद जो है वो 15, क्या है 15। अगला है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की पहाड़ियों को मिलाता है, तो वो है नीलगिरी। 84 का जो है वो बी हो जाएगा। नीलगिरी का पहाड़ी कहाँ है, तो वो तमिलनाडु में है, क्या है तमिलनाडु में है, जो एक ब्लॉक पर्वत है। चमड़ा या कोको का संबंध किस रंग क्रांति से था, और ये जो था वो है भूरी क्रांति से, क्या है भूरी क्रांति। इनमें से किसे भारत के मार्टिन लूथर के रूप में जो है जाना जाता है, तो ये जाना जाता है दयानंद सरस्वती को, जिनका बचपन का नाम मूल शंकर है। दयानंद सरस्वती ने मथुरा के स्वामी बिरजानंद को अपना जो है गुरु बनाया था, और 1875 में दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की, जो मूलतः हिंदी भाषा में लिखी गई है। वेदों की ओर लौटो उनका जो है वो नारा था दयानंद सरस्वती का। वेलेंटाइन रोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय संतोष का जनक कहा था। स्वामी विवेकानंद के भाषणों का संकलन लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा नामक पुस्तक में वर्णित है। भारत का पहला नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर किसकी सहायता से बनाया गया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम से, क्या है यूनाइटेड। कौन सा था, उसका नाम जो था वो
अप्सरा था जो 1956 में बनाया गया था। उसके बाद जो है दूसरा बनाया गया था साइरस 1960 में। फिर जो है जर्लिना नाम से बना, वो 1961 में क्या है 1961 में बना था। पूर्णिमा 1 है, पूर्णिमा 2, ध्रुव, पूर्णिमा 3, कामनी, इस तरह जो है वो कई रिएक्टर जो है बना है भारत में। समताप मंडल के संबंध में कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो वह यह मध्य मंडल के ठीक ऊपर होती है। क्या है? ऊपर होती है। समताप मंडल की मोटाई ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है, कभी कभी विषुवत रेखा पर इसका लोप जो है हो जाता है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया है? और वो है मूल अधिकार। क्या है? मूल अधिकार जो है। कौन सा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है? और वो है सैडल। क्या है? सैडल है। महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा लावनी नृत्य। क्या है? लावनी नृत्य। लावनी शब्द जो है लावण्य से बना है, जिसका अर्थ होता है सुंदरता। क्या है? सुंदरता होता है। सत्रिया नृत्य शैली की उत्पत्ति निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य से हुई थी? और इसका आंसर हो जाएगा असम से हुआ था। क्या है? असम से जो है वो हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? तो वो है चौथा। आपदा प्रबंधन के उत्कृष्ट काम के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए जो चुना गया वो है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र INCOIS इनक्वाइस। क्या है? इनक्वाइस, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र। 76वें गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि जो है वो कौन होंगे? क्या है? कौन होंगे? तो ये जो है वो कौन थे? प्रबोवो सुबियांतो थे। क्या? प्रबोवो सुबियांतो थे। भारत सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कितने वर्ष जो है पूर्व हो गए? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है 10। विश्व के सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का निर्माण किस देश में किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा चीन में। वर्ष 2025 US ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता है? और वो जीता है आर्याना सबालेंका ने। फरवरी 2025 को भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन शिखर सम्मेलन में भाग लिए? और वो लिए फ्रांस में। 12 सितंबर 2025 को नेपाल का अंतरिम प्रधानमंत्री किसे चुना गया? और ये चुना गया सुशीला कार्की को। क्या है? सुशीला कार्की को, जो BHU से पढ़े हुए हैं। क्या है? BHU से वे पढ़े हुए हैं। यह था प्रैक्टिस सेट नंबर 30 और ये इस बुक का आखिरी प्रैक्टिस सेट था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।